आप अगर स्ट्रेस से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कई लोग स्ट्रेस को प्रेशर, दबाव और अत्यधिक टेंशन भी कहते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस को बहुत आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको स्ट्रेस को नियंत्रित करने में दिक्कत आ रही है, तनाव को मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। स्ट्रेस कुछ लोगों को एकदम से शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ तीव्रता का होता है। इसको आसानी से लोग समझ पाते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस धीरे धीरे शुरू होता है और कम तीव्रता से होता है, उसको लोग अधिकतर नहीं समझ पाते हैं। धीरे धीरे जो स्ट्रेस शुरू होता है उसमें ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारा मन नहीं लगता है और हर चीज़ कठिन लगने लगती है। जो चीज़ पहले बहुत हमें आसान लगती थी वो बहुत कठिन लगने लगती है। ये क्रॉनिक स्ट्रेस यानी धीरे धीरे जो स्ट्रेस शुरू होता है, लंबे समय के लिए होता है, उस तरह के स्ट्रेस का लक्षण होता है। देखिए, स्ट्रेस का होना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए और हर छोटी बड़ी चीज़ों में होने लगता है तो ये परेशानी करने लगता है। इसलिए हमें स्ट्रेस को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई सी नेचर वाली चीज़ देखते हैं तो हमारा स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए ये वीडियो हमने एक जंगल में बनाया है, जिसमें थोड़ी सी रोड भी है, और एक प्रमुख कारण से भी बनाया है। स्ट्रेस रेस्पॉन्स को समझने के लिए बनाया है। हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस शुरू क्यों होता है। जब मनुष्य जंगल में रहता था तो कोई भी खतरा रहता था, उसके लिए एक रेस्पॉन्स होता था, या तो भागना है या लड़ना है, जिसे फाइट फ्लाइट रेस्पॉन्स कहा जाता है। और कुछ जानवरों में ये दो जो रहते हैं लक्षण और भी रहते हैं, होता है फ्रीज और फ्रेंडशिप। फ्रीज का मतलब किसी जानवर को देखते से ही ऐसा महसूस करना, ऐसा प्रतीत करना उसको कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं, इसको फ्रीज रेस्पॉन्स कहते हैं। तो ये रेस्पॉन्स जब तक हम जंगल में थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब हम परेशानी में भी ये वाला रेस्पॉन्स महसूस करने लगते हैं और बहुत देर तक हमें ये रेस्पॉन्स महसूस होता है, तो हमारे काम में ये बाधा बनता है। क्योंकि जंगल में हमें लड़ना है या भागना है, लेकिन जो हमारी समस्या है उसको हमें सोच समझ के सॉल्व करना है, यानी हमारे दिमाग का उपयोग करना है। वहाँ पे भागने और लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सतर्क करने के लिए थोड़ी देर के लिए अगर स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारे शुरू होता है तो वो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर वो बहुत देर तक चल रहा है और हर छोटी चीज़ में चल रहा है तो वो नुकसानदायक होता है। ध्यान रखिए, हर छोटी बात पे अगर हम स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेस को अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उसको भी बदलने की ज़रूरत होती है। बिलीफ सिस्टम के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। स्ट्रेस में हम बिलीफ सिस्टम किस तरह बदलते हैं उसको आप समझ सकते हैं। ध्यान रखिए, स्ट्रेस को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस जैसे गाड़ी में गियर होते हैं वैसे ही ज़रूरी है, और अगर आप उसका सही से उपयोग करना जानते हैं तो आप उसको आसानी से कंट्रोल कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये सोचते रहेंगे कि स्ट्रेस बहुत नुकसान करता है तो दिक्कतें आएंगी। ध्यान रखिए, स्ट्रेस का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो ज़्यादा देर के लिए है, हर छोटी बातों के लिए है, वो बहुत ज़्यादा तीव्रता से है, तो वो नुकसान करता है, क्योंकि वो हमें काम करने नहीं देता है और साथ में हमें सही तरीके से सोचने और समझने की जो पावर है कम कर देता है। ओवर थिंकिंग जो है वो भी स्ट्रेस का ही रूप होता है, और जब आप स्ट्रेस को समझेंगे तो ओवर थिंकिंग भी आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ध्यान रखिए, समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप आसानी से समझ जाएंगे। आपका दिन शुभ जाए।